एनपीएस से किस तरह से अपने रिटायरमेंट को हम प्लान करें, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और क्या है परिणाम, एनपीएस से मेरा रिटायरमेंट कैसे होगा, कितने का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किन बातों पे आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग डिपेंड करेगी और एनपीएस उसको किस तरह से पूरा करता है। सो इसको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। सो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, सो आप सेव कर लें अगर आपके पास टाइम कम है तो। जब आपके पास टाइम हो, जब आप कंफर्टेबल हो, तब आप उस वीडियो को कंप्लीट देखें और अपने सभी इन्वेस्टमेंट्स को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 99% लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स गलत करते हैं, मिसमैच रहता है, चाहते कुछ हैं करते कुछ हैं। सो सेविंग कर ली बट पता नहीं कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है, जल्दबाजी में कर दिया। एनपीएस से रिटायरमेंट की अगर बात करता हूँ तो हम किस तरीके से इसको करेंगे, आइए हम लोग आगे देखते हैं। सो फर्स्ट नंबर पे आता है आपका ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आप आखिरकार रिटायरमेंट प्लानिंग में इंटरेस्टेड हैं, एनपीएस में इंटरेस्टेड हैं, पेंशन प्लान में इंटरेस्टेड हैं क्या? अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो आज आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। जब आप जॉब में हैं, आप अगर 30 के हैं, 40 के हैं, 50 की एज है आपकी, जो भी एज है, आपको पता है आप 60 तक काम करेंगे, आपकी चीज़ें चलेंगी। अगर आपकी जॉब सेफ़ है तो, नहीं सेफ़ है तो उसको सेव कर लीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली यू नीड टू इन्वेस्ट फॉर रिटायरमेंट। 60 से लेके किस उम्र तक आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, यूनिट टू प्लान हो, 70 हो, 80 हो, 90 हो, जो भी ऊपर वाले ने लिखा है। आपका और आपकी वाइफ का रिटायरमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। रिटायरमेंट का मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि 1 तारीख को सैलरी नहीं आएगी, पूरी लाइफ वैसी ही चलने वाली है, बच्चों को आप उतना ही पैसे देने वाले हैं, गिफ्ट के फॉर्म में हो, चाहे आप उनको बुला करके रिलीजियस कुछ एक्सपेंसेस आपके होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, वो आपका मेडिकल बिल है, आपके यहाँ पे जितने भी लाइफस्टाइल है वो सारे सेम रहने वाले हैं। सो डिग्निटी हमारी होनी चाहिए। थंब रूल फॉर रिटायरमेंट इज कि आपकी डिग्निटी होनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी रूल नहीं है, बिकॉज पूरी जिंदगी पैसा हमारे पास होना चाहिए। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है हमारे रिटायरमेंट के ऑब्जेक्टिव का। अब हम इसको देखते हैं कि हमारे रिटायरमेंट में हमको क्या क्या रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए ज़रूरत पड़ेगी। सो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या आ जाती है, आपकी करंट एज। सो करंट एज आपने ले ली अपनी, अब हमें प्लान क्या करना है। सो मन में एक बात आती है, इतनी सब प्लानिंग की क्या बात हो रही है, सिंपल एक पॉइंट है, कितने का इन्वेस्टमेंट करना है, कर लेते हैं। सो मैं अगर आपसे बोलूं कि आपको आंखों में कम दिख रहा है, सिंपल सी बात है, आप चलिए किसी भी दुकान पे आप चश्मा खरीद लीजिए। क्या आप कहोगे विप्लव पागल हो गए हो, टेस्ट करना पड़ेगा ना? यस सर, टेस्ट करना पड़ेगा। आपका रिटायरमेंट है, आपके खर्चे अलग हैं, आपके घर की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं, आपके हेल्थ कंडीशन, आपके बच्चे, हर एक चीज़। सो आपको आज की डेट में कितने साल है, क्या है फ़र्क पूरा, अगर मैं रिटायरमेंट को सामने रखूं तो व्हाट इज़ रिटायरमेंट। आप अगर रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करें, आपकी एज, मैं ये 3 एज ले लेता हूं और उसके बाद इसको हम लोग कर लेते हैं कि आप यहाँ से मान लीजिए आप 60 की एज पे रिटायर होंगे। सो मैं सभी के लिए इसको मान लेता हूँ 60। कितने साल बचे सर? 20 ईयर्स। कितने साल बचे? 10 ईयर्स। 55, 5 ईयर्स। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इतने सालों में आप अर्न करने वाले हैं। ये तीनों फेज़ में आपके पास 20 साल है, 10 साल है, 5 साल है। सो जस्ट लाइक क्रिकेट मैच, आप कितने भी ओवर मेडन निकाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि जो आपका 50 ओवर का मैच है, यहाँ पे 60 की उम्र तक का मैच है, आपको पैसे इतने ही समय में बनाने हैं जो भी रिक्वायरमेंट है। कारण क्या है? टारगेट कहाँ से मिलता है? बहुत आसान लगता है सुनने में कि एक अमाउंट बता दो हो जाएगा रिटायरमेंट। नहीं, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एक सवाल है बहुत बड़ा, आपकी लाइफ कितनी मान लें। क्या हम आपकी लाइफ 70 मान लें? क्या हम आपकी लाइफ 80 मान लें? क्या हम आपकी लाइफ 90 मान लें? फ्रेंड्स, जितनी भी मानना हो मान लीजिए। क्वेश्चन इज, क्या एक दिन भी बिना पैसे के जी पाएंगे? क्या लिविंग टू लॉन्ग विदाउट मनी इज नॉट अ वेरी 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 रिस्की सिचुएशन? सो ये डिसीजन आप पे छोड़ता हूं, बट मैं यहां पे सभी के एंगल से ले रहा हूं, सो मैं 90 लेता हूं। तो डिपेंड किस पे करता है? ये 3 चीजों पे डिपेंड करता है। क्या होता है? एक चीज जो कि फिक्स्ड है, आपको जो इनकम रिक्वायरमेंट है घर चलाने के लिए, हर साल आपको जो पैसा चाहिए वो पैसा आपके लिए फिक्स्ड है।
क्या होगा, हमारे मन में कई बार आता है 1 लाख रुपए महीने की पेंशन बन जाए। आप कहोगे एनपीएस से रिटायरमेंट में ये सवाल कैसे? यस, ये सवाल। चश्मे की दुकान पे चश्मा मिलता है, आप अपने नंबर का चश्मा लेते हो। दवा की दुकान में दवा मिलती है, आप अपनी रिक्वायर्ड दवा लेते हो, ना कि जाके दवा लेते हो आप। सिंपल। सो आप थोड़ी बोलते हो कि मेरे को एक पत्ता दे दो। सिंपल है एकदम, आपको जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। सो इनकम आपकी होगी। इनकम कैसी चाहिए होगी? इनकम बढ़ते क्रम में चाहिए होगी। इस बात को जरूर याद रखिए, मैं अभी आगे उसको दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे छोटा सा एक पॉइंट पहलू समझ लेते हैं पहले पूरी रिटायरमेंट प्लानिंग को। 60 से 90 तक की उम्र में जो पैसे चाहिए ये किस पे डिपेंड करेंगे? ये डिपेंड करेंगे कि आप किस किस तरीके की इनकम लेते हो। सो अभी मैं डिटेल में भी उस पर बात करूंगा। सो यहाँ पे इंडिया के जितने भी इनकम ऑप्शंस हैं, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी, डी, जितने भी ऑप्शंस हैं, इनके हिसाब से आपका बजट रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। आप एफडी यूज कर सकते हो, आप ऑल्टरनेट इनकम यूज कर सकते हो, आप रेंटल इनकम यूज कर सकते हो, म्यूचुअल फंड यूज कर सकते हो, सीनियर सिटीजन, जो आपको पसंद आए ले सकते हो आप। बट डिपेंडिंग अपॉन इनकम, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट तो फिक्स्ड है भाई, घर में अगर 2 लीटर दूध आना है तो आना है। अब उसका प्राइस जो भी हो, आपको अगर दिन की 5 कप चाय पीनी है तो पीनी है, आपको अगर बहन भाइयों को बुला करके पार्टी करनी है तो करनी है। पॉइंट इज, आप अपनी लाइफस्टाइल से कॉम्प्रोमाइज कभी भी चाहो कर सकते हो, लेकिन अगर आपके बस में है, टाइम है, तो नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली इट्स अबाउट योर एंड योर वाइफ्स मेंटल एंड फिजिकल वेलनेस, पूरी लाइफ का सवाल है। सो जब तक है शान से जी सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये पार्ट फिक्स्ड है। अब फिक्स्ड में आप ये मत बोल दीजिएगा 1 लाख रुपए महीना, क्योंकि ये बजट होता है गलत। देखिए, सबसे पहले पॉइंट क्या आता है, आपका एक लाइफस्टाइल है, पूरी लाइफस्टाइल है, और ये लाइफस्टाइल मेंटेन रखोगे आप। सो ये इनकम लगातार आपको चाहिए होगी पूरी जिंदगी, ताकि आप एक अपना घर संभाल सकें, घर चला सकें, हर महीने घर चले। सो सेम लाइफस्टाइल के लिए भी खर्चे आपके लगातार बढ़ते चले जाएंगे। अब बहुत लोगों को लगेगा ये तो बड़ा झंझटी है। ये झंझटी हो सकता है, लेकिन क्या 60 की उम्र में ये डिसाइड करेंगे? ये आज कर लीजिए। 60 की उम्र में इट शुड नॉट बी अ शॉक, क्योंकि लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, बोलते हैं मैं एफडी से बना लूंगा। अरे पूरे हर साल की इनकम अगर सेम है, महंगाई बढ़ती जा रही है, घर कैसे चलेगा? आसान सवाल, आसान आंसर आपको चाहिए तो रिटायरमेंट प्लानिंग फेल हो जाएगी। ये आसान का मैटर नहीं, इसीलिए तो आपको खुद पढ़ने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज नो वन इज इंटरेस्टेड। वो कोई भी एडवाइजर इस बात पे इंटरेस्टेड थोड़ी है कि आपको ज्यादा पैसे आए या ना आए। दे आर देयर टू सेल देयर प्लान। भाई उनको तो एक प्लान है, वो बेचना है। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास में अलग अलग इनकम जो चाहिए वो आए। 50,000 रुपए अगर 45 की एज पे खर्चा है, तो 80 की उम्र में 5 लाख रुपए महीना, 10 गुना खर्चा बढ़ गया। और अब आपको जानने की जरूरत पड़ती है कि इंडिया में ऑप्शंस कौन कौन से हैं। सो ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं, या इसी को मैं दिखाने की बात करूं, तो आप देखिए 45 पे 50,000 का खर्चा, और 90 की उम्र में ये खर्चा बढ़ के हो जाता है 10 लाख रुपए महीना। 10 लाख रुपए महीना। आपके बच्चे तो होंगे, उनका खर्चा होगा। अगर आपका खर्चा आज 50,000 है, तो आपके बच्चों का खर्चा एक दिन 10 लाख रुपए महीना होने वाला है। इस बात को एकदम ध्यान रखिए। आपके दादाजी ने, मेरे दादाजी ने भी नहीं सोचा था कि हम लाख रुपए लगभग आज साल महीने का खर्च करेंगे। सो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिए। अब बात आती है बढ़ती हुई इनकम चाहिए। सो हमने एक तय किया कि यहाँ पे इनकम इज फिक्स्ड रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये बढ़ती हुई ही चाहिए, और अलग अलग इनकम ऑप्शंस इंडिया में है। भाई हमें तो सीधा जवाब चाहिए था, यहाँ पे कितना लगाएं, हो ही नहीं सकता। अगर कोई बिना कैलकुलेट किए कर रहा है तो सिर्फ आपसे झूठ बोल रहा है। ये बात ध्यान रखिए, चाहे बैंकर हो, एजेंट हो, एडवाइजर हो, बिना कैलकुलेट किए नहीं कर सकता। क्यों लोग इसके ऊपर बात नहीं करते? क्योंकि 90% इंडियंस का रिटायरमेंट नहीं हो सकता सम्मानजनक। हमें बताया ही नहीं जाता। हमारी कोई गलती नहीं है, हम उतना सेव करते। मैंने 17 सालों में क्या पाया, मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग में पाया कि लोगों के पास इतनी इनकम भी होती, इतनी सेविंग्स भी होती, नहीं पता होता कि प्लानिंग कैसे करनी है। और ये आसान है, सिंपल है। सो आप कंपैरिजन करिए जितने भी अलग अलग प्लान्स हैं। सो हम अपने लाइव सेशन में इनको पूरा फुल डिटेल में इनके बारे में पढ़ते हैं पूरा, कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिससे इनकम आएगी। सो आप अगर देखें, आपके खर्चे बढ़ते जाते हैं। अगर 50,000 के खर्चे हैं,
अब एफडी से कर रहे हैं, पेंशन प्लान से कर रहे हैं, आपके खर्चे लगातार बढ़ते चले जाते हैं। सो आप अगर एफडी से कर रहे हैं तो क्या होगा, आप पेंशन प्लान से कर रहे हैं क्या होगा, म्यूचुअल फंड से। सो लाइव सेशन में इसका डिटेल डिस्कशन होता है। कमर्शियल रेंटल से अगर कर रहे हैं तो रेंटल से क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करते हैं वहाँ डिटेल में। चूँकि अगर पूरा करने जाऊँगा तो 6 घंटे की क्लास यहीं करनी पड़ेगी मुझे। सो हम लोग 3 दिन में ये सारा डिटेल में डिस्कस करते हैं। बट डिपेंड ये करता है जो आप चुनेंगे उसके बेसिस पे ही आपकी फंड की रिक्वायरमेंट आएगी एट द एज ऑफ 60। एट द एज ऑफ 60 आपको उतने पैसे चाहिए होंगे जितने आपको जो भी इनकम लेंगे। सो एनपीएस हमको कहाँ कहाँ मदद करता है, अब हम इस पे आते हैं। एनपीएस कैसे चलता है। सो अगर मैं ये ले लूँ कि आज आप वर्किंग हैं, 40, 50, 55 की एज है आपकी, 60 पे रिटायरमेंट होगा। सो दिस फेज इज नोन एज अक्यूमुलेशन फेज, और 60 से 90 की जो फेज है दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। सो ये वाला फेज है। अब हमारी ये रिक्वायरमेंट तो इनकम ऑप्शन के हिसाब से तय हो गई, ए बी सी डी जो भी आप लेंगे उसके हिसाब से आपने तय किया। आज 50,000 की इनकम चाहिए, भाई हम 10-10 हज़ार करके कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, तो वो हमको पहले तय करना पड़ता है। बेस्ड ऑन दिस हमारा एक बजट निकल के आता है कि रिटायरमेंट कॉर्पस इतना लगेगा, एक्स अमाउंट। सो ये सबका अलग अलग है। मैं अभी एक कैलकुलेटर से वो भी आपको दिखाता हूँ एक सैंपल पे। बट अब जो आपकी सैलरी है और जो यहाँ कॉर्पस है, जो सेविंग्स है, उसके हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे डिफाइन होगा। ये है कंप्लीट प्रोसेस, और उसके बाद आप रेगुलरली रिव्यू करते हैं। अब एनपीएस में क्या होगा, एनपीएस इज लाइक आपके लिए अगर मैं बोलूँ तो एक तरह से म्यूचुअल फंड जैसा हुआ। एनपीएस आपको 2 फेजेस में काम करता है। एक फेज आपका ये वाला हो गया जहाँ पे आप कॉर्पस बनाते हैं, लास्ट में आप यहाँ से 60% पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे आपको 40% पैसा जो भी कॉर्पस का है वो इन्वेस्ट कर देना पड़ेगा पेंशन प्लान में। अब जब मैं पेंशन प्लान की बात करता हूँ तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, पेंशन प्लान की इनकम पूरी जिंदगी फिक्स्ड होती है। कैसे दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ इनकम शीट पे। ये हमने कंपेयर किया है इसको पेंशन प्लान के साथ में। पूरी लाइफ आपकी पेंशन फिक्स्ड होगी और ये खर्चे आपके बढ़ते हुए हैं। इस क्रम में अगर मैं देखूं तो शुरुआत में पैसा थोड़ा ज़्यादा होता है हमारे पास, उसके बाद ये दिखता है कि लगातार हमारी लाइफस्टाइल कम होती चली गई। 10-15 सालों में ही घर चलाना लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि लगातार खर्चे बढ़ते चले जाते हैं। ऐसी स्थिति आपके साथ नहीं आनी चाहिए। अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो प्रॉपरली इसको प्लान कर लीजिए, क्योंकि कोई नहीं प्लान। आप सोचिए, क्या कोई भी एडवाइज़र, बैंकर, एजेंट इस बात में इंटरेस्टेड है कि आपके लिए बैठ के इसको पूरे को प्लान करे? जबकि आप अगर देखें महज कुछ घंटों का सवाल है। अगर 10-15 साल से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्यों नहीं रिटायरमेंट प्लानिंग पे ये बात आज तक आपको बताई गई? क्या गलत बोला मैंने? आप मुझे भरोसा मत करिए। क्या इस प्रोसेस को झुटला सकते हैं? क्या ये बात गलत है कि दिल्ली से अगर बॉम्बे जाना है, जो गाड़ी चुनोगे आप उसके हिसाब से टाइम और पैसा लगेगा? आप बैलगाड़ी चुनेंगे तो उतना टाइम लगेगा, आप कार चुनेंगे उस हिसाब से टाइम लगेगा, फ्लाइट चुनेंगे वैसे ही टाइम वैसा पैसा। सिमिलरली आपके पास जो इनकम ऑप्शन आप लेंगे उससे तय होगा कि आपका बजट क्या बनेगा रिटायरमेंट का। सो आपको डिटेल में इसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एनपीएस से जब आप इसको लेंगे 40% पैसा ब्लॉक हो गया। हमारे मन में क्या होता है, 2 करोड़ रुपया हो जाए मैं रिटायर हो जाऊंगा। फ्रेंड्स, प्रोडक्ट खरीदना और सक्सेस की गारंटी करना दोनों में अंतर है बहुत बड़ा। आप बुक्स ला सकते हैं, बच्चा पढ़ेगा, एग्ज़ाम सही से देगा तो ही होगा। सिमिलरली आप प्लान ले सकते हो, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि वो आपके लिए चलेगा। आपको प्लान करना पड़ेगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बाइंग एनपीएस एंड प्लानिंग योर राइट अमाउंट ऑफ पेंशन। क्यों? अगर 2 करोड़ का कॉर्पस बन भी गया, 80 लाख रुपए यहां फंस गए, एंड दिस इज अ बैड प्रोडक्ट। ये सरकारी स्कीम से भी कम पैसा देते हैं, क्योंकि एनपीएस पेंशन नहीं देगा। ये क्या करेगा, पेंशन प्लान वालों को पैसा दे देगा, और वहां से आपको मिलेगी फिक्स्ड पेंशन जो कि कम आएगी। जो मार्केट में रेट चलता है उनसे ये जनरली कम देते हैं। ठीक, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर मैं एक्यूमुलेशन फेज की बात करूं तो एक्यूमुलेशन फेज में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मुझे बेहतर रिटर्न देते हैं, इससे ज़्यादा देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी इससे ज़्यादा मिलती है हमको।
और रही बात कैपिटल गेन बचाने की, टैक्स बचाने की, वो भी हम बचा सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आप इन चीज़ों को खुद करना चाहें कर सकते हैं। आपको मन में एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, इंडिया में प्रॉपर पेंशन के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है। एंड आपको क्या चाहिए, आपको जीवन भर चाहिए सफिशिएंट पेंशन। पेंशन प्लान या एनपीएस नहीं चाहिए, मुझे सफिशिएंट पेंशन चाहिए। ये मुझे जहां से भी मिले, वो चाहे उसमें एनपीएस थोड़ी मदद करे, म्यूचुअल फंड मदद करे, चाहे रेंटल मदद करे, जो भी करे, बट डिसीजन आपका हो। अगर आप चाहेंगे कि आपका पैसा कोई और मैनेज कर दे तो ये संभव ही नहीं है। क्या आपके पास करोड़ों की मिल्कियत है तो कोई कर देगा, वरना जो कर रहा होगा वो एक कम नॉलेज वाला कोई एजेंट एडवाइजर बैठा होगा जो आपके लिए इसको करेगा। वो घातक होगा। यू नीड अ डॉक्टर और यू नीड अ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट आपको आपका रोग नहीं जानता, कम पैसे से आपको रिटायरमेंट कैसे करना है। क्योंकि अगर आपने जीवन में, आपकी एज 45 हो गई है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी कि जो सेविंग्स आपकी होगी, इस सेविंग्स के साथ ही तो सही इन्वेस्टमेंट, सही डायरेक्शन से आप अपना रिटायरमेंट को प्लान कर पाते। पूरी रिटायरमेंट की इनकम। आप बताओ रिटायर आप कैसे होगे? रिटायर आप उम्र से होगे या पैसे से? भाई उम्र हो भी गई रिटायरमेंट की और पैसे नहीं है तो भी काम करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और अगर पैसे को इनकम प्लान कर लिया तो आप रिटायरमेंट बहुत आसानी से कर सकते हो। आप अगर डिटेल में इसको जानना चाहो, आपके पास एक ही उपाय है, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की पढ़ाई करनी पड़ेगी बिना फॉर्मूले के। जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते, पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग आपको अपने हाथ में उठाना पड़ेगा। और हर महीने आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में। उन सारे इन्वेस्टमेंट को कैसे डिसाइड किया, क्या पैरामीटर था? एडवाइजर ने बोल दिया, आपने मान लिया? आप चेक करो खुद। 90% लोग गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं। सारे इन्वेस्टमेंट्स को चेक करिए और फाइनेंशियल प्लानिंग की कंप्लीट पढ़ाई करिए। आपके लिए बहुत ही केयरफुली डिज़ाइन किया है ताकि बिना फॉर्मूला याद किए आप वो सारी चीज़ें सीख सकें जो 21 की उम्र में आपको जाननी चाहिए थी। और आप भी सेशन देखने के बाद, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, आप खुद देखेंगे सभी के व्यूज़। लोग सामने से बोलते हैं कि ये नॉलेज मुझे 21 की उम्र में चाहिए थी, जो आज मिल रही है आधी उम्र बीतने पे। 20-20 साल का नुकसान हो गया, अब तो 10 ही साल बचे हैं, करें क्या? फ्रेंड्स, अपना फाइनेंस खुद मैनेज करना शुरू करिए। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। स्टार्ट लर्निंग नाउ।